दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया यह धमाकेदार मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिए। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 4000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबले की हाइलाइट्स, जो बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, बेंगलुरु का चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर IPL 2025 के सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का गवाह बना। इस मैच में ऐसा ड्रामा हुआ जिसने क्रिकेट फैंस को अपनी सीटों से उछलने पर मजबूर कर दिया। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह डिसीजन चिन्नास्वामी की पिच को देखते हुए काफी सटीक लग रहा था, जो हमेशा बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इस पिच पर रन बनाना आसान होता है और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला रणनीतिक रूप से समझदारी भरा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया और दोनों टीमें पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान पर उतरी। MI के फैंस को उम्मीद थी कि उनकी गेंदबाजी RCB को बड़ा स्कोर बनाने से रोकेगी, जबकि RCB के बल्लेबाज चिन्नास्वामी की सपाट पिच का फायदा उठाने के लिए बेताब थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और फिलिप साल्ट। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और दर्शकों की नजरें उनकी शुरुआत पर टिकी थी। दूसरी तरफ MI की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी रफ्तार और स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को शुरू से ही परेशान करना शुरू कर दिया। पहला ओवर काफी किफायती रहा, जिसमें सिर्फ 4 रन आए। कोहली ने बोल्ट की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर RCB का खाता खोला, लेकिन यह साफ था कि बोल्ट की लाइन और लेंथ बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और बाउंसर से बल्लेबाजों को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन फिलिप साल्ट ने उनके ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर RCB को तेज शुरुआत दी। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने तालियों से इसका स्वागत किया। तीसरे ओवर में बोल्ट ने वापसी की और कोहली को अपनी शॉर्ट गेंद पर परेशान किया। कोहली ने हिम्मत दिखाते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ गगनचुंबी जड़ा। यह इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स में कहीं गायब हो गई और RCB के फैंस झूम उठे। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने दीपक चहर के हाथों में गेंद को दे दिया। साल्ट ने 4 की गेंदों पर अपनी क्लास दिखाई और 2 शानदार चौके लगाए। पहला चौका ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में, जिससे RCB का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 5वें ओवर में बुमराह ने वापसी की कोशिश की और साल्ट को अपनी स्विंग गेंद पर परेशान किया, लेकिन साल्ट ने हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार जड़कर बेंगलुरु को पावर प्ले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिना कोई विकेट कमवाए 52 रन और फिलिप साल्ट 22 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने सदी हुई शुरुआत दी थी और RCB अब बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। मुंबई के गेंदबाजों को जल्द ही विकेट की जरूरत थी। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रणनीति बदली और स्पिनर कॉर्बिन बॉस को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बॉस ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहला ओवर डाला और तुरंत कमाल कर दिखाया। ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप साल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार ड्राइविंग कैच लपक लिया। साल्ट 20 गेंदों में 3 चौकों और 1 की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। RCB का स्कोर 1 विकेट पर 60 रन था। साल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए रजत पाटीदार, कोहली और पाटीदार ने मिलकर बेंगलुरु की पारी को संभालने की कोशिश की। 8वें ओवर में दीपक चहर को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन